लैंग्वेज एक्सप्लेन इट, यानी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम सी लैंग्वेज के बारे में बताने वाले हैं। ये क्या है कि हमारे ADCA, BCA और BTech ये तीनों के लिए हैं, क्योंकि ADCA में थोड़ा बेसिक है, BCA में थोड़ा उससे ज़्यादा है और BTech में थोड़ा और उससे ज़्यादा है। इसलिए हमने इस सेशन में जो भी पॉइंट लिखा है इस तरह से लिखा है कि वो तीनों एग्जाम में आप लिख सकते हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी भी है। तो नाउ शुरू करते हैं आज का सेशन, व्हाट इज सी लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन इट। और जो भी आउटसाइड वॉइस है उसको आप इग्नोर कीजिए। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे सी क्या होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला सेशन हम देखेंगे कि उसमें अगर और कुछ हमको लगे अच्छा बनाने के लिए तो हम फिर नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो इस सेशन हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सी लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमें सी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। सी क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस तरह से एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट होता है, इंटरकनेक्शन होता है, तो ह्यूमन का भी एक लैंग्वेज होता है कि एक ह्यूमन अगर हिंदी जानता है तो दूसरे हिंदी जानने वाले ह्यूमन से अच्छे से बात कर सकता है। ऐसा थोड़ा होगा कि अब एक ह्यूमन है इंडिया से, एक को ले आ जाए चाइना से, तो वो क्या बोलेगा वो समझे, ये क्या बोलेगा ये समझे। तो इधर क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है सी, क्योंकि जो कंप्यूटर का लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है। हम लोग उसे कैसे कनेक्ट होते हैं ये भी आपको आगे बताएंगे हम, है ना। सी जो कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये आ गया कि अब कंप्यूटर क्या है, तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब टाइम मिलेगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट के लिए हम लोग इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते चलते हैं कि सी इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। नाउ सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहीं से देखिए सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि 0-1 वाला हमारा जो लैंग्वेज है वो होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जो भी कोडिंग करते हैं सी में वो इंग्लिश में करते हैं। जैसे लिखते होंगे आप लोग ऊपर वाले भी पिछले सेशन में देखे होंगे वीडियो में, इंट, प्रिंटफ, स्कैनफ, जो भी इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है या जो भी लाइब्रेरी फंक्शन हो गया या जो भी कीवर्ड्स हो गया सब इंग्लिश में ही है, इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। साथ साथ कई बुकों में हमने देखा है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं सी को, इसीलिए हमने मिडिल लेवल लैंग्वेज भी डाल दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने 2-3 बुक को देख के फिर सब में से निकाल के फिर इस सेशन को कंप्लीट किया है, ताकि एक बुक से तो नहीं बनाया जा सकता है ना, क्योंकि हर बुक में अलग अलग राइटर हैं, सबका अपना एक थिंकिंग है, फिर सबको पढ़ के फिर उसमें से निकालना। तो इसीलिए अलग अलग बुक में हमने देखा तो हमने मिडिल लैंग्वेज भी डाल दिया, किसी हाई लेवल लैंग्वेज और साथ साथ मिडिल लेवल लैंग्वेज होता है। नाउ थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि सी वाज इन्वेंटेड एंड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय डेनिस एमरिच on DEC PDP 11 in 1970. C was invented and first implemented by Denis Emerich. डेनिस एमरिची नाम का जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर के ज्ञाता तो नहीं करेंगे लेकिन लैंग्वेज के ज्ञाता थे, क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज है। तो जो डेनिस एमरिच थे उन्होंने पहली बार DEC PDP 11 नाम के एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे उन्होंने 1970-80 में DEC PDP 11 टी बेल लेबोरेटरी नाम का एक था संस्था जिसमें उन्होंने सी को बनाया। इसलिए हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ सी बोलेंगे तो डेनिस एमरिच लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि इट इज अ केस सेंसिटिव एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, यहाँ पे एक प्रश्न आ गया कि अब केस सेंसिटिव क्या होता है। नाउ पेशेंस रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि सबका एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएं। तो पॉइंट के लिए आप लोग कहते हैं कि सी इज अ केस सेंसिटिव एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव में होता है कि इसमें जो भी हम लिखेंगे टाइटल केस में लिखेंगे या लोअर केस में, क्योंकि सी में शायद अपर केस में शायद ही कोई कीवर्ड दिया होगा, हम लोग देख लेंगे जब लैब करेंगे। तो ना केस सेंसिटिव एंड कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, सी वन टाइम में हम आपको दिखाते होंगे जब भी प्रोग्रामिंग करते होंगे तो हम बोलते होंगे कि इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं। मतलब कंपाइल टाइम में क्या होता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में जो भी एरर आए वो एक ही बार में उसको फाइंड आउट कर देगा और एरर को सही कीजिए तो प्रोग्राम रन करेगा वरना रुका रहेगा।
और इंटरप्रेटर बेस्ड में क्या होता है कि जहाँ तक आपका प्रोग्राम सही है वहाँ तक वो काम करेगा, और जो नहीं है सही उसको इग्नोर करके आगे चल देगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं होता है, वो ऑल ओवर पूरे प्रोग्राम को एक बार पहले कंपाइल करेगा, अगर कोई एरर आता है तो वहीं पर रुक जाएगा। ओके, तो केस सेंसिटिव कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सी इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि सी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर है, इसीलिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें आप देखते होंगे सब में सी का ही मिलता जुलता थोड़ा बहुत सिंटेक्स है, इसलिए यहाँ पे है कि सी इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वाला पॉइंट हमको बहुत अच्छा लगा, उस बुक में हम देखे थे, तो इसलिए हमने इसको डाल दिया, क्योंकि ये पॉइंट्स हमको बहुत मतलब अच्छा लगा कि सी इज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल C++, जावा, पर्ल, पाइथन, PHP, ये भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस। इन सबों में देखा जाए तो सी का बहुत से सिंटेक्स रहता है, इसलिए बोल दिया है कि सी द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कि .C इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। अब .C क्या है भाई, ये किस बला का नाम है? तो .C इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, जिस तरह हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, कोई फोटो बनाते हैं, मोबाइल से कोई फोटो कैप्चर करते हैं, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट लिखता है JPEG लिखता है ना, हम लोग बोलते हैं ना JPEG फाइल फॉर्मेट हो गया, या वीडियो में देखते हैं डॉट का उसका जो एक्सटेंशन होगा, इमेज का एक्सटेंशन होगा, सबका अलग अलग। उसी तरह सी में अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .C करके लिखते हैं। आप .C दीजिए या ना दीजिए, और बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा .C। फिर C++ में जाइएगा तो वो .cpp, वही खाली आप फाइल नाम लेके इंटर कीजिएगा तो .cpp ऑटोमेटिक को जोड़ देगा। जिस तरह हम लोग फाइल में कोई बनाते हैं, फोटो लिखते होंगे, तो सिर्फ पिक्चर का नाम डाल के आप छोड़ दीजिए, बाय डिफॉल्ट वो JPG उसको ले ही लेगा, क्योंकि JPG सबसे लोअर क्वालिटी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि सी लैंग्वेज सपोर्ट्स 32 कीवर्ड्स। जो हमारा सी है उसमें 32 कीवर्ड्स सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पे प्रश्न आ गया कि कीवर्ड्स क्या है। कीबोर्ड वाला कीवर्ड्स तो है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स वाला कीवर्ड वही है, लेकिन सी लैंग्वेज में दूसरा कीवर्ड्स हो गया। चलिए नीचे एग्जांपल हम दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल में क्या लिखे, इफ, इल्स, इंट, फ्लोट, कैर, डू, व्हाइल, etc। इस तरह के 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी में। हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि कीवर्ड्स इन सी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू लर्न। सी बहुत ही सिंपल और वेरी इजी है, जिसे कोई भी इसको बिगिनिंग से पढ़ सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी हेल्प के, क्योंकि आप बुक सेल्फ स्टडी करके भी इसको पढ़ सकते हैं। बिकॉज सी द वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न, इसलिए तो इसको कहा गया है कि मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आपने सी सीख लिया अच्छे से, तब हर एक लैंग्वेज में आप 50 से 70% तक खुद से टचअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि सी इज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि सी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब हो गया कि सी अगर विंडो बेस्ड है, अगर आपके विंडो में सी इंस्टॉल है, तो आप जब भी प्रोग्रामिंग कीजिएगा सिर्फ उसी विंडो में वो काम करेगा। अगर आप उसको चाहते हैं लिनक्स, यूनिक्स या मैग्नेटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर काम करना, तो संभव नहीं है, क्योंकि सी इज द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, इसमें नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये विंडो बेस्ड है और क्योंकि ये बहुत पुराना लैंग्वेज है, इसीलिए डॉस बेस्ड होने की वजह से अगर आप इसको अपने जिस भी सिस्टम में, अगर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर हमारे में विंडो पे है, विंडो बेस्ड तो हमारे में विंडो पे ही काम करेगा। अगर हम चाहते हैं किसी और फाइल में किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर ले जाकर इसको वर्क करना, तो वहाँ पे वो सपोर्ट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें मोस्टली ऑल काम पहले हो जाता था, बट अब नया नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने की वजह से इससे बेटर है वो लोग, लेकिन मदर लैंग्वेज तो यही कहेगा ना। नाउ सी इज द इम्पोर्टेंट टू बिल्ड आवर प्रोग्रामिंग स्किल्स। सी के थ्रू अपने हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, और इसमें हम लोग अपने स्किल्स को बिल्ड करेंगे, स्किल्स बनाएंगे। नाउ आगे वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम लोग बेसिक लैंग्वेज यदि बेसिक जान जाएंगे तो समझिए कि सब चीज़ जान जाएंगे। तो इसलिए सी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ ऑल ओवर देखने से हमने क्या देखा कि सी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी है जो है हमारे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आप क्या होता है आप समझ में करते हैं। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक यहीं से शुरू होता है। मतलब अगर सी है तो सी से ही जावा, C++,
डीएस तो खैर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट उसमें भी सी का यूज बहुत ज़्यादा होता है। नाउ PHP, पर्ल, पाइथन, .NET जो भी है, C#, सब में यही है, सब में इसी का यूज होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सब में आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं कि सी द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ना पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, अगर आप इतना भी लिखते हैं, सबको डिक्लेयर कर देते हैं, क्लियर करके लिखते हैं तो बहुत है, क्योंकि हमने 3-4 बुक से देखा है, देख के समझा है, फिर समझ के इसमें लिखा है, जिससे हमको निचोड़ यहीं मिला है। ये बहुत है, क्योंकि किसी एक बुक से लिखा नहीं गया है, 3-4 बुक से लिखा गया है। 1-2 फॉरेन राइटर का बुक है, एक बालागुरु स्वामी का बुक है। आप लोग बुक भी पढ़ना चाहे तो बता सकते हैं कि बालागुरु स्वामी का बुक आप लोग पढ़ सकते हैं सी के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन राइटर का नाम है, तो बहुत अच्छा बुक लिखते हैं वो। ओके, नाउ इसी के साथ आगे सेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में कंप्यूटर या कीबोर्ड या किसी एक पे अच्छा से सेपरेट वीडियो बना सके, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कमी हो जाता है ना। ओके, बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।